हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। राशन कार्ड हो या पेंशन धारक हो या फिर और कोई नई योजना हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम सटीक सही जानकारी, जिससे आपके जेब में कुछ रकम चली जाए, कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन ये होगा कैसे, जब आप पूरी खबर को देखेंगे। चलिए जानते हैं तमाम नई जानकारियां, सरकार के नए नियम, बड़ी घोषणाएं, युवाओं के लिए भी कई ऐलान हुआ है, जानेंगे एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर जो आ रही है सामने वो है दहेज को लेकर। दहेज में एसी नहीं मिला तो दे दिया 3 तलाक। 1.5 साल पहले हुआ था निकाह। राजधानी लखनऊ में महिला ने अपने पति पर 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया कि दहेज में एसी नहीं मिलने पर पति ने 3 तलाक दे दिया। तो बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। यूपी के इस जिले में 3757 मृतकों को मिल रही है पेंशन। अब बैंक कराएगा रिकवरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में करीब 3800 ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांग मिले हैं जिन्हें पेंशन मिल रही थी, लेकिन वो दुनिया में है ही नहीं। महिला समाज और दिव्यांग कल्याण विभाग के सत्यापन के दौरान 4000 ऐसे अधिक पेंशन धारक मिले हैं जो अपात्र थे या मृतक थे। बैंकों को चिट्ठी लिखकर रिकवरी के आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ, ये सिर्फ खबर है एक जगह की, यानी बनारस, कानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, ऐसे तमाम जगह हैं जो इसी प्रकार की शिकायत मिल रही है। अगर आपको पेंशन मिली है और आपके घर में वो पेंशन धारक नहीं था तो खुश ना होइए, सरकार ब्याज सहित रिकवर कर रही है। इस बीच वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ गई है। अगर आप भी 3000 रुपए का इंतजार कर रहे थे तो इंतजार समाप्त हुआ। जी हां, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार करने वाले बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने 15 जून 2025 से 3 महीने की पेंशन एक साथ देने का फैसला किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टाइटल को कॉपी करिए, गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी जानकारी एकदम सटीक है। जी हां, 3 महीने की पेंशन एक साथ देने का फैसला किया गया है और इस योजना के तहत 6.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा भी गया है। यानी इस बार जो वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिलेगी वो लगभग 67.5 लाख है। यानी कि पेंशन धारकों की इंतजार समाप्त हुए। 3000 खाते में क्रेडिट होगा 15 तारीख को। वहीं पर पेंशन धारक जो दिव्यांग हैं, निराश्रित हैं, उनके लिए भी सरकार ने घोषणा कर दी है, जल्द ही पेंशन मिलेगा। तो यूपी के जिले में 8 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 3 महीने का एक साथ राशन। डेट आ गई है सामने, जुलाई का राशन कब बटेगा जरा देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। 30 मई से 10 जून तक बट रहा है जून महीने का राशन। फिर जून महीने के बाद जुलाई का राशन बांटा जाएगा और इसकी तारीख 15 जून होगी। यानी कि 15 जून से एक बार फिर से जुलाई का राशन दे दिया जाएगा और आपको जुलाई के पहले सप्ताह में अगस्त का राशन बांट दिया जाएगा। गेहूं ज्यादा और चावल कम मिलेगा। कार्ड धारकों को अपनी शिकायत बतानी होगी अगर आपको एक भी यूनिट राशन कम मिलता है। हेमा मालिनी बोली कि बांके बिहारी मंदिर में मेरी हेयर ड्रेसर को धकेला गया था, बाल खींचे गए थे, कॉरिडोर की असलियत लोगों को पता नहीं, इसलिए विरोध कर रहे। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में 3 जुलाई तक यूपी सरकार हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। मंदिर के गोस्वामी परिसर विरोध कर रहे हैं। उनके 2 बड़े पॉइंट है, मंदिर के फंड का दुरुपयोग न हो, कुंज गलियों मंदिर के स्वरूप को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिलहाल मथुरा वृंदावन प्रशासन के अधिकारियों की 2 मीटिंग हो चुकी है। हेमा मालिनी ने तो कहा कि एक बार मेरी हेयर ड्रेसर बांके बिहारी के दर्शन करने गई तो किसी ने बाल पकड़कर उसको पीछे धकेल दिया। विदेशी टूरिस्ट आते हैं तो वह कहते हैं कि हम गेट तक पहुंचे मगर बांके बिहारी के दर्शन नहीं हो पाए। इसलिए कॉरिडोर बन रहा है जिससे कि लोगों को सहूलियत हो सके। बढ़ गई है सख्ती, वेरी पुअर लिखे पर्चे की भी होगी जांच। प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में जांच फ्री कराने के लिए लंबी कतार लगी, अब नहीं चलेगी मनमानी। दोस्तों अपने पर्चों पर लोग पैसा बचाने के लिए वेरी पुअर लिखवा लेते थे और फ्री में जांच कराते थे, लेकिन वेरी पुअर लिखे पर्चे की भी अब जांच होगी। परिवहन विभाग दिव्यांग यात्रियों का डाटा तैयार कर रही है, बेहतर सुविधा देगी। बस ड्राइवर कंडक्टर की होगी ट्रेनिंग, सफर में बदसलूकी करने वालों पर होगी सख्ती। जी हां दोस्तों, नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और दिव्यांग यात्रियों की परेशानियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। यानी उनको बेहतर सुविधा तो मिलेगी ही, बाकी जो यात्री हैं उनको भी फायदा होगा। भाजपा बोली राहुल चीन पाकिस्तान के पेड एजेंट लगते हैं, उनकी बातों से सेना का अपमान झलकता है। राहुल बोले थे ट्रंप के फोन से नरेंद्र सरेंडर हो गए। यूपी के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। 49 जिलों में गरज चमक का अलर्ट है। 24 घंटे में बहराइच का पारा 8 डिग्री गिर गया। यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। साथ ही 49 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिर रही है। यहाँ हल्की बारिश का अनुमान जारी किया गया है। वहीं पर कई ऐसे जिले जहां पर ओले भी गिरे, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। फिलहाल 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है और 49 जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने का अलर्ट है। अपने जिले का नाम दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो आखिरकार आईपीएल के 18वें सीजन में बन गई है आरसीबी चैंपियन। जी हां दोस्तों, 20 करोड़ मिला है आरसीबी को, पीबीकेएस को मिला 12.5 करोड़, सुदर्शन को 4 अवार्ड से 40 लाख रुपए मिला और 14 साल के वैभव सुपर स्ट्राइकर रहे हैं। आईपीएल 2025 को नया चैंपियन मिल चुका है। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया, 18वें सीजन का टाइटल जीत लिया। आरसीबी ने पहली बार आईपीएल टाइटल जीता है। इसके साथ ही प्राइज मनी आप देख सकते हैं किसको कितना मिला है। आरसीबी 20 करोड़ पाई तो पीबीकेएस 12.5 करोड़ मिला है। मुंबई इंडियंस को 7 करोड़, गुजरात टाइटंस को 6.5 करोड़ मिला है। वहीं पर सीएसके को 10 लाख रुपए मिला है फेयर प्ले करने के कारण। वही ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड आप देख सकते हैं। यूपी के जिले में स्थापित होगी हल्दीराम की नई फैक्ट्री। अन्य 5 कंपनियों की भी योगी सरकार जारी करेगी एलओसी। लखनऊ के हल्दीराम स्नैक प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर में 662 करोड़ रुपए के पैकेज खाद्य पदार्थ इकाई लगाएगा। तो योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों, पर्यटनों पर केंद्रों पर मिलेगी, सस्ते में मिलेगा होम स्टे की सुविधा। योगी कैबिनेट ने मीटिंग में बड़ा फैसला लिया, बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों पर सस्ते में होम स्टे की सुविधा मिल पाएगी। 47 जिलों में किसानों को समृद्ध बनाएगी योगी सरकार। ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा की पैदावार की तैयारी हो रही है। खेती का नया आयाम मिलेगा, सीएम योगी ने ऐलान किया है। शंकराचार्य के बयान पर बनारस के मुफ्ती का पलटवार। मौलाना बातिन नोमानी बोले, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कुर्बानी पर दिया बयान गैर जिम्मेदाराना बताया है। लखनऊ में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने डीजीपी से की मुलाकात, बकरीद की तैयारी को लेकर ज्ञापन सौंपा। मौलाना खालिद बोले, सुरक्षा मिले। लखनऊ में मुस्लिम धर्म गुरुओं की डेलीगेशन ने डीजीपी राजीव कृष्णा से मुलाकात की। बकरीद के अवसर पर प्रदेश में अमन, चैन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इस बीच चांदी 1 लाख पार पहुंच गई है। 2699 रुपए दाम बढ़ गया, 1,460 रुपए पहुंचा है। सोना भी 187 रुपए महंगा हो गया, 96,867 रुपए बिक रहा। आर्मी अफसरों की प्राइवेसी पर सरकार की एडवाइजरी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मीडिया बिना परमिशन निजी जानकारी सार्वजनिक न करे। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को मीडिया और लोगों से अपील की कि वे सीनियर सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करें। सरकार ने इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। इसमें लिखा, सेवारत या रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की जांच या निजी आवास के पते छापने और उनके परिवार के इंटरव्यू करने से बचिए। तो क्या मार्च 2026 तक बंद हो जाएगा 500 रुपए का नोट? वायरल दावे पर सामने आई है सच्चाई। ऐसा दावा किया जा रहा है कि आरबीआई अगले साल 500 रुपए के नोट बंद करने जा रही है। इस वायरल दावे की सच्चाई सामने आई है। कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर ये खबरें छापी गई हैं कि 500 रुपए का नोट 2026 तक यानी अगले 6 महीने में बंद हो जाएगा। यूट्यूब चैनल के दिए गए दावों के बाद अब फैक्ट चेक हुआ तो बताया गया कि कैपिटल टीवी नामक यूट्यूब चैनल ने ऐसी बातें बताई थी। वहीं पर कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने ये बातें बताई। फिलहाल आरबीआई ने 500 रुपए के नोट बंद करने का कोई घोषणा नहीं की है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है नया एआई टूल, फ्री में ऐसे बना पाएंगे आप वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो जनरेट किया है जिसका नाम बिंग वीडियो क्रिएटर है। यह टूल उसी तरह से काम करता है जैसे बिंग इमेज क्रिएटर काम करता है। इसमें आपको कुछ प्रॉम्प्ट देना होता है, उसके बाद आपका वीडियो बनके तैयार होता है। बिंग वीडियो क्रिएटर फिलहाल 5 सेकंड के एआई वीडियो बना सकता है जिसका इस्तेमाल आप अपने कंटेंट में कर सकते हैं। यूपी के अब सभी जिलों में फ्री सीटी स्कैन होगा, इसकी सुविधा मिलेगी। लखनऊ सहित 6 जिलों में चार्ज खत्म हो गया है। 464 लाख से मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं में इजाफा हुआ है। यूपी के लेखपाल सप्ताह में 2 दिन तहसील में बैठेंगे, डेस्क बनेगी, अलमारी मिलेगी, कंप्यूटर लैपटॉप पर करेंगे स्मार्ट वर्क। जी हां दोस्तों, यूपी में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं जमीन विवाद को लेकर हैं और लेखपाल को इसमें काम दिया गया है। स्थायी ठिकाना नहीं था उनके बैठने का, जो अब होगा। संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। 6 जून को लॉन्च होगा उम्मीद पोर्टल। 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करेगी सरकार। यस बैंक के शेयर में 10% की गिरावट आ गई। बाजार खुलते ही 9.5 करोड़ शेयर की बिकवाली हुई। पिछले महीने 20% हिस्सेदारी बिकी थी। यूपी पुलिस ने अग्निवीरों में 3 साल की छूट दे दी है। पर्यटकों को किराए पर कमरा दे सकेंगे। होम स्टे नीति को मंजूरी भी दे दी है। योगी कैबिनेट में बड़े फैसले हुए हैं। अग्निवीरों को पुलिस सिपाही, घुड़सवार, फायरमैन, पीएसी सिपाही की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीर का पहला बैच 2026 में आएगा। तो दोस्तों, एसबीआई हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। लखपति बनने के लिए हर महीने जमा करने होंगे 610 रुपए। जुड़ी है खास बातें। हर घर लखपति स्कीम एक खास आरडी स्कीम है। 3 साल की आरडी पर सामान्य नागरिकों को 6.55% तक का ब्याज मिलेगा। 3 साल में 1 लाख रुपए जुटाने के लिए हर महीने जमा करने होंगे 2510 रुपए। दोस्तों, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आरडी से कमाए ब्याज पर लगता है टैक्स, लेकिन अब हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में कटौती की है एसबीआई ने।
शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का धरना जारी है। यूपीईएसबी अध्यक्ष ने मांगा 15 दिन का समय, नोटिफिकेशन की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। डीएलएड, बीएड और टीटी अभ्यर्थी का धरना 7वें दिन भी जारी है। अभ्यर्थी पिछले 7 साल से रुकी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को बड़ा झटका लगा। 273 करोड़ की सीजीएसटी पेनाल्टी वसूली, कार्यवाही रहेगी जारी। कंपनी की याचिका खारिज हो गई है। तो गंगा दशहरा पर काशी में होगा भव्य आयोजन। 80 घाट पर माता को लगेगा 56 प्रकार का भोग। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं उपराष्ट्रपति। काशी नगरी एक बार फिर से आस्था, भक्ति और संस्कृति के रंग में रंगने जा रही है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर भव्य दृश्य एक बार फिर से दशाश्वमेध घाट पर देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जिससे हम आपको सुझाव दें। आप किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, ये भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।